हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो हमारी होने वाली है पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट होती है जो कि आपके एब्डोमेन एनाटॉमी सीरीज में आती है, राइट। तो इसके मतलब जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो पेरिनियम के रिगार्डिंग रहेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि पेरिनियम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले पेरिनियल मेम्ब्रेन देखते हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन होती क्या है। सबसे पहले पेरिनियल मेम्ब्रेन इट इज एन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन। तो इट इज एन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज स्ट्रेचेस अक्रॉस द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। अब यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता कहाँ पे, अगर ये आपको समझा दूँ तो अगर यहाँ पे आपको देखिए, ये आपका रीजन है जहाँ पे ये या एनल कैनाल है, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है। अब यहाँ पे एक ऐसे जो पेरिनियल बॉडी होती है जो कि डिवाइड करती है, और ये इस्चियोप्यूबस रैमस होता है, तो ये वाला, और यहाँ पे ये इस तरीके से। तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक एनल ट्रायंगल होता है, एक यूरोजेनाइटल। जो ऊपर वाला ट्रायंगल दैट इज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, और ये नीचे वाला होता है जो एनल ट्रायंगल। तो यही चीज़ है। इसको और बहुत अच्छे से हम दूसरे वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, क्या होता है एनल ट्रायंगल, क्या होता है, वो बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो इट इज एन वेरी strong triangular membrane or facial sheath that stretches across the urogenital triangle between the ischiopubic rami of the at the side। अब इसमें क्या है, राइट तो ये जो बगल के जो साइड्स है दैट इज कॉल्ड एज इस्चियोप्यूबिक रैमस। अगर यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो एरिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज इस्चियोप्यूबिक रैमस। तो दो इस्चियोप्यूबिक रैमस के बीच की जो मेम्ब्रेन है तो उसी को हम कहते हैं दैट इज एन पेरिनियल मेम्ब्रेन। सो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल बिटवीन द इस्चियोप्यूबिक रैमी ऑफ द बोथ साइड। इट इंटरवेन्स बिटवीन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड बिलो द डीप पेरिनियल पाउच। अब ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन ऊपर जो रहेगा दैट इज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और नीचे जो रहेगा तो डीप पेरिनियल पाउच, और ये दोनों के बीच में रहती है, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या क्या दो पॉइंट्स आपके ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन है जो कि यूरोजेनाइटल ट्रायंगल की बनाती है। ये कहाँ दोनों के बीच में रहती है? इस्चियोप्यूबिक रैमी जो होता है दोनों साइड का, तो उनके बीच में रहती है। और अब ये जो रहते हैं ये पेरिनियल मेम्ब्रेन किन दो पाउच के बीच में रहती है? तो सुपरफिशियल पाउच रहता है, डीप डीप पाउच रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो रहेगी दैट इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन यहाँ पे रहेगी। अब उसके बाद तो इसका जो ये फ्रंट वाला एरिया और ये बैक वाला एरिया, राइट, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन का, तो फ्रंट इन फ्रंट इट थिकन टू फॉर्म द ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। तो आगे चल के ये जो होती है ये आगे चल के यहाँ पे बनाती है थिक ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, राइट। तो आगे फ्रंट में जाके वो बनाती है thicken to form the transverse perineal ligament and continues with the superficial fascia of the urogenital diaphragm। तो urogenital diaphragm क्या है, उसकी क्या क्या उसकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट जो आगे चल के फिर वो सुपरफिशियल फेसिया बनती है यूरोजेनिटल डायफ्राम का। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद बिहाइंड में क्या होता है, ये बिहाइंड में फिक्स टू द पेरिनियल बॉडी। तो यहाँ पे आपको ये जो पेरिनियल बॉडी है, राइट, तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है। So fixed to the perineal body, and in the midline it splits into the two layer. The upper layer continues and form the superior fascia of the urogenital diaphragm and lower layer continues with the collis fascia, right। तो यहाँ पे जो होता है बिहाइंड में क्या होता है, दो लेयर्स में स्प्लिट होता है। बिहाइंड इट्स फिक्स्ड टू द पेरिनियल बॉडी, इन मिड लाइन इट्स स्प्लिट इनटू द टू लेयर्स। अपर लेयर कंटिन्यूस एंड जो नीचे की अपर लेयर कंटिन्यू सुपरफिशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, एंड लोअर लेयर जो रहती है वो कंटिन्यू रहता है कोलिस फेशिया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई, राइट। तो ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है आपकी, यहाँ पे ये इस्चियोप्यूबिक रैमस है दोनों साइड का। तो यही चीज़ हो गई, राइट। और यहाँ पे पेरिनियल बॉडी, तो यहाँ पे इसका दो इसमें स्प्लिट हो जाता है। तो इतना समझ में आया। अब उसके बाद अब जो होता है ना पेरिनियल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है, तो उसमें आपको जो होता है ये दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं, एक मेल का है एक फीमेल का है, राइट। तो ये मेल का है ये फीमेल का है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पीएस रहते हैं वो भी आपको इन्यूमरेट करने पड़ते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर उसको आपको याद करने पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आपको दोनों के मतलब सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम में ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पेरिनियल बॉडी है, तो ऐसे बनाने हैं आपको ट्रायंगुलर वाली जो चीज़ है। उसके बाद यहाँ एंट्री में क्या क्या दिख रहा है आपको, डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस एंड डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, राइट। अब पेनिस के रिलेटेड फीमेल में क्या रहता है, क्लाइटोरिस। तो डीप डॉर्सल वेन ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीप डॉर्सल नर्व ऑफ कट। तो ये वाली दोनों कॉमन हो गए, तो इतना हो गया, राइट, इतना। उसके बाद डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डॉर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। तो ये तीन हो गए, राइट, कॉमन है। ऐसे एक चीज़ याद रखोगे आप। उसके बाद तो यहाँ पे डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, ये वाली यहाँ पे भी है डीप आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस, तो ये वाली। तो मतलब इतना तो कॉमन है। जब ऑब्वियसली यार फीमेल में फीमेल के होगा, मेल में मेल के नाम होंगे, बट इतना तो दोनों में कॉमन है। बस आपको क्लाइटोरिस की जगह पेनिस और पेनिस की जगह क्लाइटोरिस इतना करना है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा है, आर्टरी टू द बल्बस पेनिस एंड ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ऑब्वियसली इसमें अलग होगा, इसमें यूरेथ्रा होगा और यहाँ पे वजाइना होगा एंड आर्टरी टू द बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पेनिस, तो आर्टरी टू द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है, बाकी वजाइना एंड यूरेथ्रा यहाँ पे भी, तो ये वाली चीज़ होगी, राइट। तो इतना सारा जो एरिया है वो तो हमारा दोनों में मोस्टली कॉमन है, राइट। उसके बाद जो ये वाला द पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व एंड वेसल, यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर लीबियल नर्व्स एंड वेसल, तो ये भी मोस्टली कॉमन ही आता है, राइट। तो इतना अगर आपको ऐसे समझ में आया तो ये कोई भी एक याद रख लेना, उसके कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है बस, बाकी चीज़ आपको सेम ही उसके नाम बदल देने हैं, जो कि मतलब मेल में अगर आपको याद किया तो आपके फीमेल में करस्पॉन्डिंग नाम जो थोड़े चेंज करके लिखने पड़ेंगे, बाकी आपको ये चीज़ें ऐसे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, राइट। तो एक बार ये देख लीजिएगा अच्छे से, जैसे मैंने समझाया उस तरीके से अगर आप रखते हो तो हो जाएगा आपका। उसके बाद स्ट्रक्चर्स पासिंग, तो यही पोस्टीरियर स्क्रोटल लेबियल वेसल्स, तो ये सारी जो यहाँ पे देखा है हमने, ये सारी चीज़ इसी डायग्राम में मैंने आपको समझा दी, राइट। तो यहाँ पे कि मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, डक्ट टू द पल्बस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, आर्टरी टू नर्व टू द बल्ब ऑफ पेनिस हो गया, डॉर्सल आर्टरी टू द पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस और पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व, ये जो सारा कंटेंट है मैंने जो आपको है यहाँ पे समझा दिया। तो ये इतना ही आपको करना है, तो यहाँ पे जो होता है ये चीज़ आपके यहाँ पे ख़त्म होती है, राइट। तो यहाँ पे जो पेरिनियल मेम्ब्रेन टॉपिक होता है वो टॉपिक खत्म होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद नहीं होगा, उसको आपको मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसको ऐसे कोरिलेट करके ही आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।